Hi math learners, welcome back to my YouTube channel Math with आतिफा। परसेंटेज को लेके मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको परसेंटेज एक्सप्लेन किया है। आज हम उसी से कनेक्टिंग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इनफैक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। हम इन वर्ड्स को मैथमेटिकल सेंटेंसेस में चेंज करके इनकी बातों को मैथ्स में रिप्रेजेंट करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 8A एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। There are 20 boys and 18 girls in the class, so we have to find the percentage of the girls and the percentage of the boys. First of all, हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो हम क्या करेंगे, हम बॉयज और गर्ल्स को कंबाइन करेंगे, एडिशन कर देंगे। बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज हमारे पास है 18 एंड वी आर हैविंग द बॉयज हमारे पास है 20 एंड 18 गर्ल्स हैं। सो टोटल हमारे पास ये हो गए 38 टोटल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने सबसे पहले क्या किया, बॉयज और गर्ल्स को ऐड करके टोटल फाइंड आउट किया। अब पॉइंट नंबर 1 में हम सबसे पहले गर्ल्स का फाइंड आउट करेंगे। सो गर्ल्स में क्या है, हमारे पास गर्ल्स है 18, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 38 और हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसके आंसर को। अगर तो हमें विदाउट परसेंटेज देना होता तो फिर तो हमें 100 लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर हम क्या करते, नंबर ऑफ गर्ल्स को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड करते, तो जो आंसर आता वो गर्ल्स की परसेंटेज तो नहीं, गर्ल्स की रेशियो बता देता है कि ठीक है जी इतने हमारे पास क्लास में है। लेकिन हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। नाउ द सिंपल इज दिस, आपको क्या करना है, इसमें कैंसिलेशन करनी है। 2 का टेबल लें, 3 का लें, 4 का लें, जिसके ऊपर आपका कैंसिल होगा। इक्वल साइन यहाँ पे बहुत जरूरी है, इक्वल साइन नहीं होगा तो आपको पता है टीचर मार्क्स डिडक्ट कर देंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। 2 1 द 2, 2 9 द 18 एंड 2 9 द 18। उसके बाद अब ये 19 तो किसी के ऊपर डिविजिबल नहीं है और 100 और 99 ये तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के सोल्यूशन हम कर सकते हैं। 19 अब किसी पे डिविजिबल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 19, सो दैट विल बी इक्वल टू 1900 ओवर 19। अब हमारे पास ये आ गई है फ्रैक्शन और ये वो फ्रैक्शन है जो हमारे पास डिवीजन पॉसिबल है बिकॉज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर एंड द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन। तो ये हमारी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के आंसर को हम मिक्स नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ तक आंसर देंगे ऑब्वियसली मार्क्स डिडक्ट होंगे बिकॉज ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इसकी मोर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। सो हम क्या कर रहे हैं, 900 को 19 पे डिवाइड कर रहे हैं। सो हम 900 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका कुछ ये सोल्यूशन बनेगा। ऑब्वियसली 19 का टेबल तो ऐसे याद नहीं होता है, तो आप इसको कैलकुलेटर को यूज करके या विदाउट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करके इसकी डिवीजन आपने कर लेनी है और इसकी डिवीजन के बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर बनेगा वो है 19 एज इट इज ही रहेगा। जो उसका आंसर आ रहा है 47 दैट विल बी अ होल नंबर और जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारे न्यूमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको कह सकते हैं द 47 इज द होल नंबर। सो समहाउ 47 के आसपास परसेंटेज जो है वो हमारी गर्ल्स की परसेंटेज आ चुकी है। अब हम इसको बॉयज के लिए करते हैं और देखते हैं कि बॉयज का आंसर क्या आता है। सो बॉयज के लिए हम बिल्कुल सेम मेथड करेंगे, नथिंग चेंज। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं हमारे के बॉयज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 2 एंड टोटल बॉयज हमारे पास है 20। सो 20 डिवाइडेड बाय 38 the boys and then the total number of students and then multiply with the 100 because we have to convert the answer in percentage। अच्छा ये इसके मार्क्स है, आपको आंसर में परसेंटेज को भी लिखना है, उस साइन को लिखना है कि आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, नथिंग लेफ्ट। अगर आपने यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा तो कुछ टीचर्स मार्क्स काट सकते हैं यहाँ पे। सो मार्क्स को अपने थोड़ी थोड़ी जगह से बचाना सीखें। मैथ्स में तो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे छोटी छोटी जगहों से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बट हम उसको सेव कर सकते हैं। रिमेम्बर करें हर चीज को कि हमें कहाँ पे क्या चीज दिखती है। अच्छा इसको स्टार्ट करते हैं। 2 1 द 2, 2 9 द 18 एंड 2 1 द 2, 2 0 द 0। अब हमारे पास सेम वही सिचुएशन है, 19 इज द डिनोमिनेटर, वो किसी और को कैंसिल नहीं होने देगा, तो हम 10 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो ऑब्वियसली वी विल हैव 1000 ओवर 19। अब गर्ल्स को जब हमने किया था तो हमने 900 पे 19 को डिवाइड किया और ये 1000 पे 19 डिवाइडर। ऑब्वियसली अब हमारे पास गर्ल्स से तो थोड़ा बड़ा आंसर ही आने वाला है।
तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम 1000 को 19 में डिवाइड कर दें और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या निकलता है। जब आपने 1000 को 19 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ रहा है 52 इज द होल नंबर एंड 12/19 इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म। सो हम क्या कर रहे हैं, इससे फाइंड आउट ये कर रहे हैं कि गर्ल्स की हमारी परसेंटेज कितनी है, 47। ये हमारे पास है गर्ल्स की परसेंटेज और ये आ गई हमारे पास बॉयज की। सो बॉयज 52% है एंड गर्ल्स 47% है। परसेंटेज का आंसर के साथ परसेंटेज का साइन बहुत जरूरी है, इक्वल का साइन सारे स्टेप्स के साथ बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एक और इसकी इसी तरह की प्रॉब्लम जो थोड़ी सी इससे टफ होगी। ये तो समहाउ इट्स इजी। आपने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट किया, उसको हमने इंडिविजुअली हर एक बॉयज और गर्ल्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमने परसेंटेज को फाइंड आउट किया। बट अब हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वन, उससे थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप जब उसको समझ लेंगे तो मुश्किल वर्ड आपका निकल जाएगा और सिर्फ रह जाएगा हमें ये क्वेश्चन आता है। चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। द नंबर 2400 इज द फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 30%। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने लिया है 8B में से, डी सीरीज में, आपको वहां पे ये क्वेश्चन मिलेगा। 2400 का 30% उन्होंने इंक्रीज किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम यहीं पे क्वेश्चन रहने देते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 24 का 30% कितना बनता है। सो 2400 का 30% फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 30/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2400 इज द टोटल अमाउंट, 30% 30 एंड देन डिवाइडेड बाय परसेंटेज के लिए 100। अच्छा, जिसके साथ परसेंटेज का साइन हो हमेशा याद रखिएगा, जब परसेंटेज का साइन होगा तो हम 100 से डिवाइड करेंगे और जब हमें किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 100। सो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें कैंसिल करना पड़ेगा। 0 को 0 से किया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 240 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 द 0, 3 4 द 12 एंड 3 2 द 6 एंड 1 7। सो 720 जो हमारे पास नंबर, लेट सपोज अगर ये किसी की सैलरी है तो उसकी सैलरी में 720 रुपीज का इजाफा हुआ, इंक्रीज हुई है। तो हमारे पास न्यू अमाउंट क्या आ गई, न्यू नंबर हमारे पास क्या आ गया, 2400 प्लस 720 हमारे पास आ जाएगा 0 2 एंड देन 7 एंड 4 विल गिव यू 1 एंड 3। 3120 इज द नेक्स्ट सैलरी या नेक्स्ट नंबर फॉर द पर्सन जिसका 30% इंक्रीज हुआ। अब इस इतने से पार्ट से आपको वैसे भी बहुत सारे और क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे जो कि डी सीरीज में इसके साथ ही आपको गिवन है इन्हीं एक्सरसाइजेस में, कि अगर किसी भी नंबर का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब हम सेकंड देख रहे हैं, इसका साथ ही द वैल्यू ऑब्टेन्ड, ये जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ना, इज नेक्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%। अगेन हमें करना सेम प्रोसीजर है बट ये डिक्रीज्ड है, तो जिस तरह हमने इसको ऐड किया है ना, अब हम नेक्स्ट वैल्यू को इस न्यू वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं डिक्रीज है न्यू नंबर से, तो न्यू नंबर आ गया 3120। सो 3120 का अब हमें 20% फाइंड आउट करना है, दिस कैंसिलेशन एंड दिस कैंसिलेशन। तो हमारे पास क्या आ गया, 312 मल्टीप्लाई विद द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 3 द 6। सो जहां पे हमारे पास 720 अमाउंट आई थी इन द इंक्रीज्ड फॉर्म, तो हमने 2400 में उसको ऐड करके 3120 नंबर फाइंड आउट किया था। उसी तरह अब हमारे पास इसी नंबर का 20% में डिक्रीज में आ गया 624। अब हम इसको न्यू अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद एक न्यू नंबर आएगा, ऑब्वियसली जब हम इसको डिक्रीज कर देंगे 3120 माइनस 600, आंसर आ चुका है 2496। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने कहा था हमें फाइनल नंबर बताएं कि इस नंबर में 30% इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, उसी में से उन्होंने कहा द वैल्यू ऑब्टेन्ड, उसी में से आपने फाइंड आउट करना है 20%। यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर सकते हैं, आप किसी इसी वैल्यू का 20% नहीं फाइंड आउट कर दीजिएगा,
आपने न्यू नंबर जो फाइंड आउट किया है उसका 20% फाइंड आउट करके इस नंबर में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास फाइनल एक नंबर आ जाएगा कि अगर ये 2400 को हमने 30% डिक्रीज किया, फिर हमने उसको 20% डिक्रीज किया, तो आंसर क्या आएगा वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपका 8B में से मैंने लिया है, डी सीरीज में से। अगर इसके अलावा आपको उनमें और क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी कोशिश तो ये थी कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको एज अ लॉन्ग में करवाया है, इसी में से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको इसके स्मॉल क्वेश्चंस, जैसे कि एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो वर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप कर लेते हैं तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए आपके पास ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो देन डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें और मैथ्स विद आतिफा के साथ आप लिंक्ड अप रहें। थैंक यू सो मच।